जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। साथियों, आज हम नैमिषारण्य तीर्थ के विषय में चर्चा करेंगे, जो विश्व का प्राचीनतम तीर्थ है। हालांकि इसका नाम नैमिषारण्य मात्र 5,500 साल पहले पड़ा। ये अलग बात है कि हजारों शताब्दियों से ये सनातन धर्म की अत्यंत पावन घटनाओं का साक्षी रहा है और इसीलिए इसको विश्व का प्राचीनतम तीर्थ कहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना है। आज इन्हीं सनातन धर्म की पवित्र घटनाओं को एक घटनाक्रम में पिरोकर आपके सामने प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करूंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नैमिषारण्य तीर्थ विश्व का सबसे प्राचीन तीर्थ स्थान है, जो लखनऊ से मात्र 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है। और इस तीर्थ की जो महिमा है वो हजारों शताब्दियों पुरानी है। राजा दक्ष, माता सती के पिता, उन्होंने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया। माता सती को जब ये पता चला तो अपने पिता से रुष्ट होकर उनसे वार्ता करने हेतु वह उनके नगर गईं, परंतु वहां उन्होंने पाया कि जितने भी आमंत्रित गण थे, आगंतुक थे, एवं उनके पिता, उन्होंने भगवान शंकर के लिए कोई भी रिक्त आसन भी नहीं छोड़ा था एवं उनका उपहास भी किया। क्षुब्ध होकर माता सती यज्ञ कुंड में कूद गई एवं अपने शरीर को भस्म कर लिया। भगवान शिव को जब ये पता चला तो वो वहां पहुंचे। माता सती के शव को, शरीर को, पवित्र शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव नृत्य करते हुए वो पूरे विश्व में भ्रमण करने लगे। सारे विश्व में हाहाकार हो गया। फिर भगवान विष्णु ने शिव जी को शांत किया और अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 108 टुकड़े किए। वो टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे, पूरे विश्व में उन स्थानों को शक्तिपीठ कहते हैं। नैमिषारण्य, जो नाम मात्र 5,500 साल पुराना है, और ये घटना हजारों शताब्दियों पुरानी है जिसका कि मैं आपसे उल्लेख कर रहा हूँ, वहाँ पर माता सती का हृदय गिरा और उस स्थान पर माता सती के हृदय गिरने की वजह से माता सती के एक रूप ललिता देवी का मंदिर स्थापित हुआ। तो हजारों शताब्दियों से वहाँ पर ललिता देवी की पूजा होती आ रही है, जो माता सती का एक रूप है। तो एक तो प्राचीन उल्लेख इसका ये हमको शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म के मिलता है। फिर अगर हम लोग बात करें, दूसरी बात, भगवान विष्णु एक दफे बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हो गए गयासुर नाम के राक्षस से, और उस गयासुर नाम के राक्षस का उनको वध करना पड़ा। तो जब उन्होंने उसका वध किया तो बद्रीनाथ में उसका कपाल गिरा, इसीलिए बद्रीनाथ को कपाली धाम कहते हैं। उसका धड़ नैमिषारण्य में गिरा। नैमिषारण्य नाम, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, मात्र 5,500 साल पुराना है, इसीलिए नैमिषारण्य को नाभि गया कहते हैं। और उसका पद यानी पैर बिहार में गया स्थल पे गिरे, इसीलिए उसको हम लोग पद गया कहते हैं। तो एक दूसरी घटना जिसका कि उल्लेख हमको शास्त्रों में मिलता है, जो हजारों शताब्दियों पुरानी है। अब हम लोग धीरे धीरे आते हैं मनुष्य की उत्पत्ति की ओर। जैसा कि हम सभी सनातनियों को पता है कि ब्रह्मा जी से मरीचि हुए, मरीचि जी से कश्यप हुए, कश्यप से फिर मनु की उत्पत्ति हुई, मनु जिनसे मानव जाति का आगे विकास हुआ। तो मनु और शत्रुपा, यानी जब मानव का इस सृष्टि में पदार्पण नहीं हुआ था, तो ब्रह्मा जी के जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी पीढ़ी में मनु उत्पन्न हुए और उन्होंने शतरूपा के साथ 23,000 वर्षों तक इसी पावन धाम पर तपस्या करी एक पुत्र के लिए। और उनको फिर 10 पुत्र हुए, जिसमें से एक पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था। और इसी इक्ष्वाकु में ब्रह्मा जी से 39वीं पीढ़ी पर हमारे भगवान श्री राम इस धरती पर आए और उन्होंने रावण का वध करके इस धरती को पापों से मुक्त कराया। तो आप देखें इस नैमिषारण्य तीर्थ की महिमा, इस गोमती किनारे स्थित पवित्र स्थल की महिमा, कि जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो स्वयं हमारे आदि पुरुष मनु महाराज और उनकी पत्नी शतरूपा ने यहाँ तपस्या करी और उस तपस्या से उनको पुत्र प्राप्ति हुई, जिससे पूरे विश्व की संतति बनी। सारे मानव, सारे मनुष्यों, सारे पुरुषों और स्त्रियों का आगे चलकर विकास हुआ। तो ये घटना भी
सहस्रों शताब्दी पुरानी है, हजारों शताब्दी पुरानी है। फिर हमको पता है, हमारे पास सनातन धर्म में 4 युगों का उल्लेख है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस तीर्थ की महिमा का आप इस बात से एक आकलन कर सकते हैं कि कहा जाता है कि सतयुग में अगर कोई तीर्थ था, अगर सतयुग में कोई तीर्थ ऐसा था जिसमें जाकर लोग अपना शीश नवा सकते थे, तो यही सीतापुर की पावन भूमि, जिसको बाद में नैमिषारण्य कहा गया, ये सर्वाधिक पवित्र तीर्थ माना गया है। अगर हम लोग त्रेता युग की बात करें तो त्रेता युग में भी जो तीर्थ है, जैसे कि सतयुग में सबसे प्रमुख तीर्थ की उपाधि दी गई नैमिषारण्य को, ऐसे ही त्रेता युग में जो भगवान राम का युग रहा, उसमें पुष्कर राजस्थान स्थित पुष्कर को महातीर्थ की मान्यता दी गई। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र को और कल युग में माता गंगा को ऐसे तीर्थ की संज्ञा दी गई है जो सभी तीर्थों में श्रेष्ठ माने गए हैं। तो नैमिषारण्य का इतिहास हजारों शताब्दियों पूर्व से चला आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं त्रेता युग की। त्रेता युग में भगवान श्री राम, भगवान लक्ष्मण, आप सभी को पता है, माता सीता का हरण करके रावण ले गए थे और उन्होंने उनको अपने पास रखा था, वाटिका में रखा था। विभीषण, चूंकि वो सनातनी थे, जो धर्म से प्रेरित थे, वो भगवान श्री राम की शरण में आए। रावण के एक भाई थे, उनका नाम था अहि रावण, पाताल में निवास करते थे। उनको एक शक्ति थी कि वो किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर लेते थे। रावण ने उनसे कहा कि एक मानव है राम, जो आकर हमारे सभी राक्षसों का वध कर रहा है, और मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। और तब अहि रावण ने विभीषण का रूप धरा और विभीषण का रूप धरकर वह राम और लक्ष्मण को अपहरण करके पाताल लोक ले गया। जब भगवान हनुमान को ये बात पता चली, बजरंगबली को ये बात पता चली, तो वह पाताल लोक गए। वहाँ उन्होंने अहि रावण का वध किया और अहि रावण का वध करके राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर आए और पाताल से धरती के जिस स्थल से उनका उद्गम हुआ, वह भी यही नैमिषारण्य की पावन धरती थी। यहाँ पर इसी वजह से हनुमानगढ़ी नाम का एक मंदिर स्थित है। विश्व में केवल 3 हनुमानगढ़ी हैं। एक अयोध्या में, जहाँ पर बैठे हुए हनुमान जी हैं, इलाहाबाद में है, जहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी हैं, जिसको प्रयागराज कहते हैं, और तीसरा नैमिषारण्य में, जहाँ पर खड़े हुए हनुमान जी हैं, जिनके दिव्य दर्शन हमको साल के 365 दिन प्राप्त हो सकते हैं। तो आप देखें, स्वयं बजरंगबली पाताल लोक से जब पृथ्वी पर आए श्री राम और लक्ष्मण को लेकर, तो उन्होंने इसी नैमिषारण्य की पावन धरती को चुना। फिर प्रभु श्री राम ने कालांतर में अश्वमेघ यज्ञ किया और लव और कुश जो उनके पुत्र थे, उनकी वाल्मीकि से जो मुलाकात हुई, वो यहीं इसी नैमिषारण्य की पावन भूमि पर हुई। तो अगर हम लोग रामायण काल का उल्लेख करें तो स्वयं हनुमानगढ़ी में राम और लक्ष्मण जी को साक्षात लेकर भगवान बजरंगबली पाताल लोक से इसी नैमिषारण्य की पावन भूमि पर आए। लव एवं कुश का वाल्मीकि से मिलन इसी नैमिषारण्य की पावन भूमि पर हुआ और तब से इसका उल्लेख हमको मिलता चला आ रहा है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं आगे की एक चीज़ की कि भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया, रावण प्रकांड पंडित हुए, उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा भगवान श्री राम को। तो भगवान श्री राम को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने इसी नैमिषारण्य की पवित्र धरती को चुना और इस नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर एक सिद्धेश्वर नाम से उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करी, जहाँ उन्होंने शिव जी की आराधना करी और उनसे कहा कि मुझे इस ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त करिए। तो भगवान श्री राम ने स्वयं सिद्धेश्वर महाराज के शिवलिंग की स्थापना करी। भगवान श्री राम ने स्वयं उनसे कहा कि हमको इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त करिए। ये भी नैमिषारण्य की पावन धरती पर हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और द्वापर युग में आते हैं। द्वापर युग में
जहाँ पर हनुमानगढ़ी का मंदिर है वहाँ पर पांडव वास भी है। तो जब पांडव अपना अज्ञातवास भोग रहे थे, वनवास भोग रहे थे, तो थोड़े समय के लिए पांडव इसी नैमिषारण्य की भूमि में आए थे और इसी नैमिषारण्य की भूमि में उन्होंने आकर शरण भी ली थी और इसी हनुमानगढ़ी में उनका पांडव टीला भी स्थित है। तो ये पांडवों के समय का महत्व है। इसके अतिरिक्त जब द्वापर युग समाप्त होने लगा तो सप्त ऋषियों में एक सौनक ऋषि ने कहा ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा जी, अब देखेंगे हम नैमिषारण्य नाम कैसे पड़ा। हे ब्रह्मा जी, कलयुग में धर्म का नाश होगा, तो कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ पर हम जाएं और वहाँ पर जाकर पूजा अर्चना कर सकें, ध्यान कर सकें, यज्ञ कर सकें। सौनक ऋषि जो सुनक ऋषि के पुत्र थे, उनको पृथ्वी का प्रथम महाकुलाधिपति कहा जाता है, फर्स्ट चांसलर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो जब सौनक ऋषि ने भगवान विष्णु से, क्षमा चाहता हूँ, भगवान ब्रह्मा से ये कहा, तो भगवान ब्रह्मा ने अपने एक मन रूपी चक्र बनाया और उस चक्र का प्रक्षेपण किया और ऋषि सौनक से कहा कि इसके पीछे पीछे जाइए, ये धरती में जहाँ गिरेगा वहाँ पर जाकर ही आप लोगों को वह स्थल प्राप्त होगा जहाँ आप निर्बाध रूप से अपने यज्ञ कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं, शिक्षा दीक्षा और सात्विक कार्यों को कर सकते हैं। तो भगवान शौनक और 88,000 ऋषि उस चक्र के, उस मन रूपी चक्र के पीछे पीछे चले। वह चक्र यहीं नैमिषारण्य में आकर गिरा और नैमिषारण्य में गिर के उसने गोल गोल करके धरती को काटना शुरू किया। हमारे सनातन धर्म में उल्लेख है शास्त्रों में कि धरती के नीचे 7 लोक हैं। वह चक्र लगातार काटता जा रहा था। उसने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और जब छठा वाला भी उसने तल को काट दिया तो ऋषि सौनक ने फिर ईश्वर से प्रार्थना करी कि प्रभु अगर 7वां तल भी कट गया तो उसके नीचे जल है, जल प्रलय हो जाएगी। तो प्रभु ने उनसे कहा कि आप ललिता देवी का स्मरण करिए जो वहाँ हजारों शताब्दियों पूर्व से उपस्थित है। ऋषि सौनक ने ललिता देवी का स्मरण किया, ललिता देवी प्रकट हुई और उन्होंने 6.5 तलों पर आकर इस चक्र को रोका और वहाँ से पानी का उद्गम हुआ, एक गोल कुंड बना जिसको हम लोग ब्रह्म कुंड कहते हैं। कहा जाता है यहाँ पर पाताल से पानी आता है और ये पानी फिर गोमती नगर में जाकर समाहित हो जाता है। और इस कुंड में स्नान करने की महिमा नारद जी ने कहा है, स्वयं नारद जी ने शास्त्रों में कहा है कि विश्व की सारी नदियों में स्नान करने के बराबर अगर फल आपको मिलता है तो इस ब्रह्मा जी के कुंड में, जहाँ पर ब्रह्मा जी का मन रूपी चक्र आकर गिरा था और वहाँ पाताल से जल का उद्गम हो रहा है, वहाँ पर मिलता है। तो इस ब्रह्म कुंड के ही चारों ओर 15-16 किलोमीटर की परिधि में अनेकों मंदिर, विख्यात तीर्थ स्थल उपस्थित हैं। तो अब क्या हुआ, जब यहाँ पर ये तीर्थ पर आकर चक्र गिरा तो उस मन रूपी चक्र की जो परिधि थी उसको नैमी कहते थे और यहाँ पर आकर उसकी शक्ति क्षीण हो गई, शेष हो गई, तो नैमिष हुआ और अरण्य वहाँ पर वन था। तो इस पावन धरती को नैमिषारण्य का नाम दिया गया और यहाँ पर ऋषि सौनक अपने 88,000 शिष्यों के साथ 88,000 शिष्यों के साथ उन्होंने यहाँ पर यज्ञ, पाठ, पठन पाठन आदि की प्रक्रिया शुरू करी। यहाँ पर उन्होंने व्यास गद्दी की स्थापना करी। भगवान व्यास को ईश्वर का अवतार माना जाता है। 4 वेद हमारे थे जो पूर्व में एक वेद थे। भगवान व्यास को ईश्वर ने शक्ति दी कि उन्होंने 4 वेदों को एक वेद से चारों में विभाजित किया, जिसको आप सभी जानते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो ये चारों जो वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इन चारों को अलग अलग वर्गीकरण करने का काम भगवान व्यास ने किया। उन्होंने अनेक पुराणों की रचना करी, महाभारत की रचना करी। तो ऋषि सौनक ने उनको व्यास गद्दी के रूप में यहाँ पर स्थापित किया। तो नैमिषारण्य में व्यास गद्दी भी हमको मिलती है। अब इसमें एक बड़ा ही एक मनोरंजक तो नहीं कहेंगे, एक बहुत ही अच्छी घटना का उल्लेख मिलता है हमको सनातन धर्म में
कि जो व्यास ऋषि थे, जो हमारे सनातन धर्म पे आरोप लगाया जाता है कि हम बटे हुए हैं ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, शूद्र में और वैश्य में, और शूद्रों को कभी भी कुछ करने की हमको आज्ञा नहीं दी जाती है, तो यहाँ पर एक उल्लेख आता है कि जब ऋषि व्यास की गद्दी यहाँ स्थापित हुई तो ऋषि व्यास के साथ जब शौनक ऋषि थे, यज्ञ करते थे, पठन पाठन करते थे, परंतु दिन में कुछ समय शेष रह जाता था जिसमें शौनक ऋषि विश्राम करते थे, तो वहां पर ऋषियों का समय नष्ट होता था। शौनक ऋषि ने व्यास मुनि से कहा कि इसका प्रभु कुछ हल बताइए, तो उन्होंने अपने शिष्य रोमहर्षण के विषय में कहा कि शेष समय में, खाली समय में यह आप लोगों को ज्ञान देंगे। जो ऋषि रोमहर्षण थे वो जाति से शूद्र थे। महर्षि शौनक, महर्षि सप्तऋषि शौनक के मन में ये आया कि एक सूत या शूद्र कैसे हमको ज्ञान दे सकता है। तब भगवान व्यास ने कहा, नहीं, जाति से कोई बड़ा नहीं होता, ज्ञान से बड़ा होता है। और वहाँ पर रोमहर्षण यानी सूत महाराज की गद्दी भी स्थापित हुई। तो जहाँ व्यास जी की गद्दी है वहाँ पर सूत महाराज की भी गद्दी की स्थापना की गई। तो ये भी वहाँ पर आप पाएंगे। इसके अतिरिक्त एक भूतेश्वर महादेव का मंदिर है वहाँ पर। इस भूतेश्वर महादेव मंदिर की विशेषता है, विश्व में कहीं भी जाइए, 12 ज्योतिर्लिंग में जाइए तो वहाँ पर लिंग रूप में भगवान शिव की पूजा की जाती है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे साक्षात भगवान के चेहरे के आकृति की पूजा इसमें की जाती है। ये भूतेश्वर मंदिर हुआ। तो शिव जी के 2 मंदिर हुए, एक तो सिद्धेश्वर मंदिर जिसमें भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना करी थी, दूसरा ये भूतेश्वर मंदिर हुआ। अब एक और घटना का उल्लेख है। जब द्वापर युग समाप्त होने लगा और महाभारत चल रही थी, एक तरफ युद्ध चल रहा था, तो कृष्ण जी ने पांडवों से कहा था हम किसी की तरफ से युद्ध नहीं करेंगे, और बलभद्र जो थे वो दुर्योधन को अपना शिष्य मानते थे। तो बलभद्र कुछ कार्य से नैमिषारण्य पधारे, और नैमिषारण्य जब वो आए तो उन्होंने देखा कि रोमहर्षण जी सूत महाराज व्यास गद्दी पे बैठकर भक्तों को शिक्षा दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। बिना कुछ सोचे समझे बलभद्र, कृष्ण जी के दाऊ भाई, क्रोध के लिए प्रसिद्ध, उन्होंने तत्काल रोमहर्षण सूत महाराज का वध कर दिया। वहां पर ऋषियों में खलबली हो गई। शौनक महाराज आए, उन्होंने कहा प्रभु ये आपने क्या कर दिया? इनको तो स्वयं महर्षि व्यास ने, प्रभु व्यास ने यहाँ पर हमको लोगों को ज्ञान देने के लिए स्थापित किया था। बलभद्र को बहुत पश्चाताप हुआ, लेकिन जब क्रोध का तीर एक दफे निकल जाता है, एक बार निकल जाता है तो वापस नहीं आता। रोमहर्षण जी, सूत महाराज जी जा चुके थे, लेकिन तब ऋषि शौनक ने कहा कि उनके पुत्र उग्रश्रवा, वह उनसे भी अधिक विद्वान है, अतः बलभद्र जी आप उनको इस गद्दी पे स्थापित कीजिए। बलभद्र जी, ऋषि शौनक ने फिर सूत महाराज के पुत्र उग्रश्रवा को उस गद्दी पर स्थापित किया, जिससे वहां पर पठन पाठन एवं ज्ञान का आगे संचालन हो सके। तो अब आप देखें इस तीर्थ की महिमा, इस तीर्थ का स्थल देखिए आप। माता सती के समय से फिर स्वयं जब भगवान विष्णु ने राक्षस का वध किया, गयासुर का वध किया, उसके उपरांत जब मानव की उत्पत्ति हुई तो मनु और शत्रुपा ने, इसी वजह से यहाँ पर मनु और शत्रुपा का भी मंदिर उपस्थित है, यहाँ पर 23,000 वर्षों तक तपस्या करी, तब उनको पुत्र प्राप्त हुए, 10 पुत्र, जिसमें से आगे चलकर इक्ष्वाकु वंश में से श्री राम जी आए, ब्रह्मा जी से 39वीं पीढ़ी पे। श्री राम ने यहाँ पर ब्रह्म हत्या के पाप को मिटाने के लिए यज्ञ किया और स्वयं सिद्धेश्वर क्षमा चाहता हूँ, भगवान शिव के लिंग को उन्होंने स्थापित किया। फिर अगर आप देखेंगे लवकुश की वाल्मीकि जी से यहीं पर मुलाकात हुई। फिर आप देखेंगे आगे अगर बढ़ेंगे तो महाभारत काल में आप पाएंगे कि किस प्रकार से इस तीर्थ का नाम नैमिषारण्य पड़ा, या नीमसार, जिसको अपभ्रंश के रूप में कहा जाता है। आपको ये भी बताया कि इसको नाभि गया भी कहते हैं। आपको ये भी बताया कि कैसे बलभद्र भगवान ने यहाँ पर रोमहर्षण या सूत महाराज की वध किया था, हत्या की थी, क्षमा चाहता हूँ, वध नहीं, और बाद में अपने किए पे पश्चाताप हुआ था तो उनके पुत्र उग्रश्रवा को उन्होंने व्यास गद्दी पे स्थापित किया था।
जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ब्रह्म कुंड एक पूरी परिधि में है, गोल परिधि में है। जैसे जैसे चक्र गिरा नीचे की तरफ काटता हुआ चला गया, उसकी गहराई अपरिमित है, अतः वहाँ स्नान की अनुमति नहीं होती। उस कुंड के चारों तरफ एक निर्माण किया गया है जिसके बाहर आप स्नान कर सकते हैं। इसके उपरांत आप ललिता देवी के मंदिर का दर्शन करें, आप भोले बाबा के दोनों मंदिरों का दर्शन करें, आप पांडव कुटी जाएं जहां पांडव रहे थे और जहां पर सिद्धेश्वर भगवान की शिव की लिंग स्थापित है। आप भूतेश्वर में जाएं जहां पर लिंग नहीं, भगवान के साक्षात स्वरूप की पूजा होती है। मनु और शत्रुपा के आप मंदिर जाएं। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर जाएं, देखें कि किस प्रकार से मनु और शत्रुपा से जब मानव संतति आगे बढ़ी तो फिर आगे चलकर व्यास गद्दी की स्थापना हुई और व्यास गद्दी में किस प्रकार से ऋषि शौनक और फिर ऋषि रोमहर्षण, जिसमें सूत महाराज, उनकी गद्दी उपस्थित है। उग्र श्रवा के विषय में आपको बताया। तो एक इतना पावन तीर्थ हमारे सनातन धर्म का लखनऊ से मात्र 80 किलोमीटर दूर स्थित है। तो जब भी जाइए, मैं चाहूँगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को प्रेषित कीजिए, जिससे हमारे इस धरोहर का, इस अप्रतिम धरोहर का, नैमिषारण्य को, जिसका नाम मात्र 5,500 साल पहले पड़ा लेकिन इसका इतिहास लाखों वर्ष पुराना है, लोगों को इसके विषय में पता चले, लोगों को इसके विषय में ज्ञान हो, हमारे सनातन धर्म का प्रसार हो, और यहाँ जाएं और यहाँ पर स्नान करें, सभी देवी देवताओं की आराधना करें और सभी देवी देवता आपके समस्त परिवार को, समस्त सृष्टि को कल्याण की दृष्टि से देखें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।